मेरी जब शादी का टाइम था ना, तो मेरे पेरेंट्स ढूंढ रहे थे, मेरी अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है। तो वो लोग ढूंढ रहे थे, तो जैसे किसी से बात हुई, पापा ने कहा कि एक लड़का हमने देखा है, फोन पे बात करो। फोन पे बात की तो लड़के ने कहा कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन योर लाइफ पार्टनर। तो मैंने कहा नहीं ऐसे तो कुछ है नहीं, मैंने सोचा ही नहीं है। तो इसे नहीं, ऐसे नॉर्मली लड़कियों की लिस्ट होती है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। एंड मैंने सोचा यार मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए। तो मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने कहा यार वो अच्छा इंसान होना चाहिए। एग्जैक्टली यस। बिकॉज आज के टाइम पे वो बहुत कम है। वो है ही नहीं, मतलब वो बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा रेयर हो गई है वो चीज। ये चीज जो कि मुझे लगता है कि अबंडेंस में होना चाहिए, मतलब अच्छे इंसान तो होने चाहिए ना। एग्जैक्टली इट्स अ कॉमन ह्यूमैनिटी में आप सोचते हो कि ये चीज होगी, बट मैं अभी वही देखता हूँ, जैसे अभी हमारे एक फ्रेंड की शादी हुई एंड देयर आर फ्यू फ्रेंड्स जो अरेंज मैरिज के लिए ऑब्वियसली ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी उम्र हो गई, हम बूढ़े हो चुके हैं। तो बहुत दुख होता है बोलते हुए, लेकिन हो गए हैं हम लोग। तो वो फ्रेंड्स जो है उनकी भी अरेंज मैरिज की बातें चालू है, तो वो कभी कभी एक्सप्रेस करते हैं कि यार ये है वो। तो जो चीजें वो लोग बताते हैं कि लड़कों को लड़कियों से क्या एक्सपेक्टेशन है, लड़कियों को लड़कों से क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं जब वो सुनता हूं ना, मतलब मेरे को डर लगता है कि ये कहाँ जा रहा है। मतलब ये चीजें जो थिंकिंग द सोसाइटी ये किस तरफ चल पड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गड़बड़ है यार। इंसान अच्छा है बुरा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो सोचता क्या है, से ऊपर आपका फ्लैट कितने का है, आपका कहाँ है, फ्लैट किसके नाम पे है, ये तक आया है। आपके माँ बाप आपके साथ बाद में साथ में रहेंगे क्या। 3 BHK है तो उसमें से 2 BHK कम से कम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। कंपनी अगर आपके डैड की, और अगर आप साथ में काम कर रहे हो, हमारा तो बिजनेस, हम लोग सिंधीज है तो बिजनेस होते ही है हमारे, तो सारे बिजनेसेस आपके नाम पे होने चाहिए। एंड यस, ये तो बहुत छोटी 5% बताया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम लोग बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स, और हम लोग बोलते हैं क्या है ये, क्यों। उसने ये तक नहीं पूछा कि वो ये भी नहीं पूछते कि आप कितना पढ़े हुए हो, क्या सोचा है आगे, करियर को लेके क्या सोचा है आपने। कि एक इंसान को जज कर सकते हैं कि उसका करियर, एक बोलते हैं ना कि किस्मत तो चलो ठीक है अपने हिसाब से लेके जाती है, लेकिन इंसान सोचता तो है यार मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे यहां तक। कुछ नहीं पूछा उसने, हाल फिलहाल क्या है, कैसा है, क्यों है, पैसा, ये बस, दैट्स इट एंड डन। एंड मैं बोलता हूं अगर ये चीज नहीं रही, और अगर कुछ मतलब बुरा नहीं हो किसी के साथ, बट अगर उसका ये सब नहीं रहा तो एग्जैक्टली तो क्या। यार मैं भी ऐसे कुछ लड़कों को जानती हूँ जो दे वाला है कि यार हमें तो सुंदर लड़की चाहिए, हमें मतलब शादी करनी है तो सुंदर लड़की चाहिए। तो मैंने कहा यार मान लो आपके एक बहुत सुंदर लड़की से शादी हो गई, बट भगवान ना करे बट कुछ एक्सीडेंट हो गया एंड उसके फेस पे कुछ हो गया, उसके बाद क्या आप उसकी शक्ल से शादी कर रहे हो। Exactly. इसका मतलब, और अगर इंसान घटिया निकली तो एग्जैक्टली सुंदर है पर अंदर से अच्छा नहीं है, तो जिंदगी हराम करके रखी है, क्या मतलब। तो ये सारी चीजें तो बहुत सेकेंडरी टर्शरी होती है। प्राइमरी जो चीज है वो इंसान अच्छा होना चाहिए। छूटते जा रहा है, मतलब ये चीज कॉमन सेंस है ऑनेस्टली, अगर देखा जाए ना कि इंसान अच्छा होना चाहिए, इट्स अ कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस कहीं छूटता जा रहा है, पता नहीं क्यों, और लोगों को नहीं समझ में आता है। हमने एक दूसरे में वही देखा, मैंने देखा ये इंसान अच्छी है, इसने देखा मैं इंसान अच्छा हूं, एंड साथ में रहेंगे जिंदगी भर, टच वर्ड होगा। बट लोग यही नहीं देखते, लोग आजकल बहुत सुपरफिशियल हो गया है सब। सिर्फ ऊपर से चीजें दे वांट ऑल गुड, अनरियलिस्टिक सुपरफिशियल चीजें। पर यार लोगों को शादी करनी चाहिए कि नहीं, वो अभी उन पे डिपेंड करता है यार। अभी अगर हम भी शादी नहीं करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ चेंज नहीं हम लोग साथ में थे एंड हमको पता था अगर हम लोग और भी 5-6 साल शादी नहीं करेंगे या नहीं ही करेंगे, इट्स ओके। लाइक हम लोग मैं इसके घर पे रहती थी एंड इट वाज ऑल ओके, इट वाज ऑल ओके। मतलब अगर आपने फैमिली ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर दिया है तो आप मंडप में जाके आप मंत्र पढ़ो या फिर आप कोर्ट में जाके साइन करो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसी चीज है, पेरेंट्स वांटेड अस टू गेट मैरिड सो वी डिड। हम हमारे लिए दोनों चीजें सेम थी, शादी हो भी तो भी ठीक है। पर शादी के बाद कुछ बदला है? शादी के बाद ऐसा आई टोल्ड यू, अभी झगड़े जल्दी सॉर्ट हो जाते हैं। एंड मारती है तुम्हें को, मारना शुरू हो गया इसका। मतलब अगर तुम ऐसे सीरियसली सोचो तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या वो एग्जैक्टली सेम ही है या फिर हैव दे चेंज्ड? फॉर मी इट्स एग्जैक्ट
एग्जैक्टली सेम डे वन से। कई तब बड़ी है, लड़के ऑनेस्टली बड़ी है। एक्चुअली कई लड़के ऐसे बोलते हैं कि यार शादी होते ही ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, ऐसा होता है क्या? फॉर मी लकीली इट्स नॉट, बिकॉज शी इज इंडिपेंडेंट। एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक लड़की को इंडिपेंडेंट खुद नहीं करते, मैं तो बोलूंगा एवरीवन शुड मेक देयर पार्टनर, इवन फॉर इसके लिए मेरे लिए इसका, मेक योर पार्टनर इंडिपेंडेंट। सब कुछ आना चाहिए। जितना आप अपने पार्टनर को इंडिपेंडेंट करोगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम आएगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम आएगी, आप उतना ज्यादा काम और कर पाओगे, उतना ग्रो कर पाओगे। ये भी साथ में इंडिपेंडेंट है, मैं भी साथ में इंडिपेंडेंट हूँ, ये भी ग्रो कर रही है, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, अल्टीमेटली हम दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं इसको तो इतना ही करना चाहिए, उसको तो इतना ही करना चाहिए, ये करो, बुलशिट। तुम खुद को लिमिट कर रहे हो, तुम खुद की प्रोग्रेस को लिमिट कर रहे हो। मतलब मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, मतलब इन चीजों में मेरा सिंधी दिमाग चलता है कि भाई सब लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सब लोग कमाओ, सब लोग आगे बढ़ो, सब लोग ग्रो करो, कमाओ नहीं लेकिन कुछ तो करते रहो। यू शुड हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ कि मैं ये मेरे लिए ये कर रहा हूँ, आगे अर्निंग होगी नहीं होगी वी डोंट नो उसमें से, बट करते रहो। तो इसके लिए वो जो ये था कि चेंज हुआ है, प्यार ऑब्वियसली ग्रो हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई है, बिकॉज जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती जा रही है ये और आगे बढ़ रही है। खुद इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली स्टार्ट से खुद इंडिपेंडेंट थी और होती जा रही है, मैं इंडिपेंडेंट था और होता जा रहा हूँ। तो एक तरीके से ईज बढ़ता जा रहा है मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए। क्योंकि शादी के पहले मतलब इट वाज लाइक अल्टीमेटली हम रहते अलग ही थे, मतलब साथ में शिफ्ट नहीं हो गए थे, अलग ही रहते थे। तो काम के लिए अभी कैसे हम सारा टाइम साथ में, सो वी कॉन्स्टेंटली ब्रेनस्टॉर्म, वी कॉन्स्टेंटली डू समथिंग, लाइक वी कॉन्स्टेंटली वर्क टुगेदर। हम साथ में जिम जाते हैं एंड एवरीथिंग। तो एक वो भी अभी ईज है कि अभी हम कॉन्स्टेंटली साथ में, बिकॉज वी आर अ टीम, सो वी नीड ईच अदर कॉन्स्टेंटली। तो हम लोग साथ में काम ही करते रहते हैं, तो एक वो ईज है। ईज नहीं, उल्टा सपोर्ट ही मिला है ऑनेस्टली। अगर मैं इस चीज पे ध्यान दूं तो हमारे कंटेंट में डाइवर्सिटी बहुत आई है शादी के बाद। यही रीजन है कि हम लोग कांस्टेंट 24/7 साथ में, कांस्टेंट 24/7 हमारा दिमाग चलता था। लिटरली ये आधी रात को 3:30-4 बजे मैं लगभग डोज ऑफ हो चुका होता, उठा के बोलती मेरे को कॉन्सेप्ट है, वो सुनो ये सुन। और मैं बोलता हाँ बोल। फिर उस टाइम में जितना सुना समझा बोला इसको, और वॉइस रिकॉर्ड करके रख के सो गए हम लोग। पर पता है ठगेश जब आया था ना, तो उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पार्टनर है वो इंडस्ट्री से ना हो, बिकॉज मैं इतना ज्यादा काम करता हूँ, तो मुझे चाहिए कि कोई एक ऐसा हो जो मुझे उससे बाहर निकाले। So I think दोनों पर्सपेक्टिव सही है ऑनेस्टली। नहीं, उसका ये कहने का मतलब हुआ कि अभी जैसे ठगेश इतना ज्यादा काम कर रहा है, तो उसको ऐसा चाहिए रहेगा कि यार मुझे इतना बस हो गया, मेरे को एक लिमिट तक काम करना है। और हमारा ऐसा है, हम लोग बहुत क्योटिक है, मतलब मैं तो हूँ एटलीस्ट, बहुत क्योटिक हूँ। किसी जगह पे बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, किसी जगह पे बहुत क्रिएटिविटी इज क्योटिक। मेरे लिए ठगेश का में भी ये भी मतलब हो सकता है कि बिकॉज वो उतना ज्यादा काम कर रहा है, और अगर उसकी वाइफ भी अगर उतना ज्यादा काम करेगी तो दे वोंट गेट टाइम फॉर ईच अदर, जैसे एक्चुअली एक्टर्स के लाइफ में होता है। उनके एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता है, एंड वो फ्री टाइम में भी काम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। हमारा तो एग्जैक्टली पर हमारा भी एग्जैक्टली वही है। मेरा और उत्कर्ष का भी ऐसा ही है कि हम लोग काम के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई डोंट नो, मेरा दिमाग ऐसे टाइप में इंजीनियर्ड है या बना हुआ है कि कभी भी रैंडम आता है दिमाग में, कुछ होता है। एंड आई लव कंटेंट, मतलब आई लव प्रोड्यूसिंग कंटेंट, आई लव राइटिंग कंटेंट। इट्स मतलब बोलते ना एक लाइफ का पार्ट नहीं है, लिटरली इट्स अ लाइफ, इट्स लाइफ। तो वो चीज है, इसके लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो आई लव इट कि आप मेरे से 100 घंटा, लिटरली 1000 घंटा काम करवा लो, मैं थकूंगा नहीं। आप मेरे से करवाते रहो, मजा आएगा उल्टा। तो वो चीज है शायद हमारे लिए। और सबके लिए चीज मतलब उनका ऐसा होता होगा कि ठीक है मुझे यार 12-14 घंटे किया मेरे लिए इनफ है, इट्स ओके एंड आई रिस्पेक्ट दैट, दैट्स गुड। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तो उस सेंस में उसने बोला होगा कि यार बस हो गया, अभी मैं घर आया हूँ, वो काम करे, लेकिन एक पॉइंट के बाद वी हैव टू सिट टुगेदर, हैव अ कप ऑफ टी, शांत रहे। इट्स अ वेरी गुड थॉट, इट्स अ वेरी गुड थॉट। तो दोनों जगह अपनी जगह पे सही है, मतलब वो चीज है। सबका बेसिकली प्रेफरेंस है। या करेक्ट।
डिपेंड करता है हर इंसान पे, है ना। हाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे बहुत फन एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप्स डालते रहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।